हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ की जो केमिस्ट्री की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे। देखिए आपके जो एग्ज़ाम में जो है कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है और उसमें से किसी एक एटम के जो है ऑक्सीकरण जो है संख्या पूछी जाती है या ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाती है। तो यहीं पे हम जो है इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आप जो भी आपके मॉलिक्यूल दिए होंगे, जिससे भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को दिया होगा, उसको आप जो है आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपको करना है। और साथ ही साथ हम इसमें जो है कुछ ट्रिक भी देखेंगे, ताकि जो है तुरंत ही जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए मेनली आप सबसे पहले बेसिक देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, और या फिर ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। मेनली जो एटम है, ठीक है, जैसे कोई एटम है तो एटम पे जो चार्ज होते हैं, ठीक है, जो चार्ज होता है वही जो क्या होता है, उसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या ये 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, या फ्रैक्शन में भी जो है ये संख्या होती है। ठीक है, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको निकालने के लिए कुछ जो है आपको टिप जो है फॉलो करने होंगे, उन चीजों को जो है आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए फॉर एलिमेंट इन देयर एलिमेंट्री स्टेट, जैसे कोई एलिमेंट है अपने एलिमेंट्री स्टेट में है, ठीक है, जैसे कार्बन है, सोडियम है, ठीक है, तो वो जो अपने ही स्टेट में है तो उसका जो है, या फिर जो गैसियस स्टेट के एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इनका जो है क्या रहता है, हमेशा चार्ज जो रहेगा वो 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। दूसरा रूल आपको याद, अगर देखो कोई न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, कोई न्यूट्रल एटम रहेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा, तो उसका जो है हमेशा जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 ही रहता है। ठीक है, इस चीज को शॉर्ट में याद रखिए, न्यूट्रल है तो वो 0 रहेगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में जो है आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जो है +1 रहेगा। एक्सेप्शन है कुछ कि अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ होता है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 रहेगा। जैसे कि कैल्शियम के साथ है हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसका जो है हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर 1 रहेगा। सोडियम के साथ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा। ठीक है, तो मेटल के साथ हो तो हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा। और अगर नॉन मेटल के साथ है तो हमेशा जो है हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 रहेगा, एक्सेप्शन ये दो चीजों को छोड़कर। ठीक है, ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा जो है क्या रहेगा, -2 में रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 में रहता है। एक्सेप्शन यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है, ठीक है, इस तरह से है OF2, अगर OF2 में है तो ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, +2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ऑक्सीजन पेरोक्साइड स्टेट में है जैसे कि H2O2, ठीक है, Na2O2, तो इसमें जो है ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है, सुपर ऑक्साइड स्टेट में है अगर ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे KO2, तो ये फ्रैक्शन में रहता है -1/2। देखिए ये जो स्टेट होती है वो जो है एवरेज होती है। ठीक है, एवरेज का मतलब यहाँ पे समझिए कि मान लो जैसे x है, ठीक है, x है और y है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, अब x ने जो है y को जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो x का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डोनेट करने के बाद क्या आ जाता है, इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये जो है +1 हो जाएगा। अब इसने एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया तो इसमें माइनस चार्ज आ जाता है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। अगर 2 करता है तो +1, तो हमेशा जो है इस तरह से आते हैं। अगर बाई चांस फ्रैक्शन में आता है, ठीक है, या इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर पॉइंट में आता है तो वो स्टेट जो है क्या होती है, एवरेज, उसका जो है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और एवरेज को जो है पूरी तरीके से किस तरह निकाला जाता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ओजोनाइट स्टेट में है ऑक्सीजन, जैसे O3 की अवस्था में, KO3 की अवस्था में,
तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1/3। ठीक है। फ्लोरीन का जो है याद रखिएगा, फ्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जो है क्या रहता है, -1 रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजों को और आपको याद रखना है, जैसे कि ग्रुप 1 है। ठीक है। ग्रुप 1 के अगर ग्रुप 1A के, ठीक है, जितने एलिमेंट हैं उनका जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमेशा क्या रहेगा, +1 रहेगा। ठीक है। अगर ग्रुप 2A है तो इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 2A का जो है क्या रहेगा, हमेशा जो है +2 ही रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो हम इसको सम से भी निकालते हैं। ठीक है। कुछ अब यहाँ पे हम इस चीज को देखेंगे कि किस तरह से जो है मॉलिक्यूल है। ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल में सभी एटम के जो हैं, ठीक है, उनके ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनके सम से जो है हम जो है उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी एक का। जैसे कि ए और बी को ही हमें दिया हुआ है मॉलिक्यूल। ठीक है। अब इसमें मुझे ए का बोल रहा है कि ए का आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम इसको इस तरह से प्लस करके सम करके हम जो है इसको नंबर को निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम उसको एग्जाम्पल में समझेंगे, यहाँ पे बस आप थोड़ी चीजों को देख लीजिएगा। अगर ए बी 2 दिया हुआ है, कोई मॉलिक्यूल दिया है। ठीक है। अब इसमें मुझे बोला गया है कि ए का आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम इसको इस तरह से निकालते हैं प्लस, और ये 2 जो है हम जो है बी के मॉलिक्यूल को मान लेते हैं। ठीक है। बी का जो है 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए 2 ये जो है बी हो जाता है इस तरह से 0 1। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी माइनस है। ठीक है। अब इसका जो है मुझे पूछा गया है कि ए का आपको निकालना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो इसमें जैसे कि ए हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए बी के ऊपर जो है -1 चार्ज है। ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 = 0। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व जो है करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हम जो है एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किस तरह से जो है हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हम इसमें निकालते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल में ये इजीली निकल जाता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल में इसमें से नहीं निकल पाता है। ठीक है। तो वो किस तरह से निकालेंगे उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मुझे दिया गया है, क्वेश्चन दिया है K2Cr2O7। ठीक है। तो इसमें मुझे जो है Kr2 है, Cr2 है, तो इसका मुझे क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिसका आपको निकालना होगा उसका जो है क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि आप जो है इसका जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे K2 है। ठीक है। तो 2 जो है यहाँ पे हो गया, 2 मॉलिक्यूल है पोटेशियम के, तो ये हो गया। ठीक है। प्लस यहाँ पे जो है 2 है। ठीक है। या इसको हम सीधे यही लिख सकते हैं, या यहाँ पे कई बार इसको x भी लिया जाता है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है इसलिए हमने इसको 2 कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के जो है कितने हैं, 7 मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब देखिए पोटेशियम का जो है हमने देखा था कि हमेशा जो होएगा क्या होगा, +1 होगा। ठीक है। अब ये हो गया 2। अब यहाँ पे हमें x का निकालना है। अब और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 2 और यहाँ पे ये आ गया 2x। ठीक है। और ये जो है प्लस और माइनस क्या हो गया, -14 और = 0। ठीक है। अब ये जो है 2x एक साइड हो गया, यहाँ से अगर इसको माइनस करते हैं तो 12 हो जाएगा, और ये इधर आके जो है प्लस में आ जाता है। अब इसको हम इस तरह से जो है डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो x मतलब कि x हमने क्या लिया था, Cr, तो Cr का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +6। क्लियर है। ऐसे ही अगर H2SO4 में मुझे S का निकालने को बोला जाता है, सल्फर का निकालने को बोला जाता है, तो देखिए 2 है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है H है +S+4, और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। ठीक है। और ये हो गया आपका इधर 0। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 है, 2 एटम के हैं। ठीक है। तो ये हो गया +2, और यहाँ पे है S,
ठीक है। तो s का हमने लिया x और ये जो है क्या हो गया -8 0। ठीक है, अब इसको हमने माइनस किया, ये माइनस का है जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 में। ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +6। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है इसी तरह से जो है इनमें जो है निकाला गया है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पीडीएफ दिया जाएगा तो आप उसमें जो है इनको देख लीजिएगा। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, ठीक है, फ्रैक्शन में अगर निकालते हैं तो देखिए हमें इसमें जो है Na2S4O6 में हमें जो है सल्फर का S का निकालना है। ठीक है, हमने जो है जिस तरह से हमने ऊपर सॉल्व किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 है, फिर इसका हो जाता है +1 आता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, +1 होता है, फिर 4S। अब 6 है, 6 मॉलिक्यूल है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है तो -2 होता है इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया +2। ठीक है, क्योंकि ये हो गया मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो +2, फिर ये हो गया 4S। ठीक है, और ये जो है प्लस और माइनस -12 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4S -10 0 हो गया क्योंकि ये S है, हमें S का ही निकालना है। अब यहाँ पे जो है इसको हमने अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो ये जो है -10 जो है +10 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो है हम इस तरह से इसको डिवाइड करके निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है +2.5। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2.5 जो है नहीं होता है क्योंकि चार्ज जो है 2.5 इस तरह से जो है चार्ज नहीं लगता, तो ये जो है एवरेज होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कई ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें जो है एग्जैक्ट जो है ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इसको हम जो है अभी आगे देखते हैं कि इसको हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए पहले इस तरह के सॉल्व करने से पहले आप जो है कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपको इस तरह से नहीं निकालना है, इसमें एग्जैक्ट निकालना होगा। तो आप जो है किस तरह से निकालेंगे उसको यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझिए, जैसे कि एक ट्रिक है। ठीक है, अगर जैसे ए है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल है, तो ए और ए के बीच जो है क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, जैसे H2 होता है। ठीक है, तो H बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड किस तरह से बनते हैं इसको हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया। अब अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो ना इसको देगा ना ये इसको देगा, कोई भी चार्ज किसी के ऊपर नहीं लगेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 का। तो इसका ये मतलब है कि सेम अगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसके एटम में जो है कोई भी चार्ज जो है नहीं होता है, मतलब न्यूट्रल रहेगा तो हमेशा 0 रहेगा। अगर जैसे इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो किसी के ऊपर भी कोई भी चार्ज जो है नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे 0 ही होगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अगर चीजें आती है। ठीक है, जैसे कि बी, यहाँ पे हम लेते हैं कि अगर बी जो है ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमने डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट जो करता है वो जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे मानो कि अगर बी जो है ए के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखता है, तो जैसे अगर ए, ठीक है, ए और सिंगल बॉन्ड बी इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब बी जो है किससे कंपेयर में, ए के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एलिमेंट है, तो जो बी क्या करेगा कि ए के जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब इसको अपनी तरफ ले लेगा तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इसका मतलब इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। तो ये जो है क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ +1 और इसका जो हुआ क्या हुआ -1। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है इस तरह से और बी जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एलिमेंट है, तो ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और जो है इसके ऊपर जो है -2 आ जाएगा और इसके ऊपर +2 आ जाएगा, तो इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +2 और इसका हो जाएगा -2।
ठीक है, तो आपको इस तरह से जो है सॉल्व करना है। बॉन्ड का है तो हमने केमिकल बॉन्ड में देखा था कि किस तरह हमें जो है बॉन्ड जो है लगाना पड़ता है, किस तरह हम जो है बॉन्ड को लगाते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कब आएगा, डबल बॉन्ड कब आएगा, ट्रिपल बॉन्ड कब आएगा, इसको हमने पहले ही देख लिया था केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये जो है अब आपको आ जाना चाहिए और ये जो है प्रैक्टिस से भी आता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है और बी जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला है, तो ये जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा, तो तीनों बॉन्ड जो है इसकी तरफ चले जाएंगे और इस पर जो है +3 और इस पर जो है -3 आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3 होगा और इसका -3। ठीक है, अब जहाँ पे हम जो है एग्जाम्पल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको देखने से पहले आप एक बार ये चार्ट देख लीजिए, इसको मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, अगर इस यहाँ से इस साइड जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब कि बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो इसमें जो है इसके कंपेयर में कार्बन के पास जो है ज्यादा निगेटिव होगा, कार्बन के कंपेयर में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ठीक है, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, किससे, लिथियम से। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हमें जो है सॉल्व किस तरह से करना है। तो देखिए, हाइड्रोजन वाला मैंने आपको एग्जांपल वहीं ऊपर ही बता दिया। ठीक है, अब देखिए H2O है। ठीक है, H2O में मुझे निकालना है ऑक्सीजन का, मान लो हमें निकालना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से फॉर्म होगा, इसका हम जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस तरह से फॉर्म होगा। अब जो है ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है हाइड्रोजन के कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस तरफ से जाते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ होगा, ऑक्सीजन यहाँ होगा, तो इधर बढ़ने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, दोनों को जो है, दोनों के बॉन्ड को जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इस पर जो है -2 चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के हर एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आएगा, तो +1। ठीक है, अब यहाँ पे एक और यह समझ लेते हैं साइनाइड से। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन के कंपेयर में कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला है। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, +1 और कार्बन पे क्या आ जाएगा, -1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखता है। अब ये नाइट्रोजन जो है, 3 जो है बॉन्ड है, इसको जो है अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे जो है -3 आ जाएगा और कार्बन पे जो है +3 आ जाएगा। क्लियर है। अब जो है अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या है, +1 है। नाइट्रोजन का पूछा जाता है तो -3 है। कार्बन का पूछा जाता है तो +3 और -1 क्या हो गया, तो ये हो गया +2, यहाँ पे +2। तो कार्बन का यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल गया, +2। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। अब यहाँ पे जो है, जो फ्रैक्शन वाले जो बनते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो है इसी तरीके से वो जो है सॉल्व होगा। जैसे कि CO3 है। ठीक है, अगर मुझे C3O3 का जो है निकालना है क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से अगर हम निकालते हैं, ठीक है, जैसे क्या, जैसे ये है C3O3 का अगर हम निकालते हैं इस तरह से, इस फॉर्म में, तो इसका जो है क्या आता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है फ्रैक्शन में आता है, लेकिन इस तरह से जो है आपके ऑप्शन में नहीं दिया होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो अगर मुझे निकालना है कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये जो ट्रिक है, ठीक है, इससे जो है आप इसका एग्जैक्ट जो है निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखिए, यहाँ पे है C3O2, तो इसका जो है बनेगा क्या, O
ठीक है, डबल बॉन्ड सी, ठीक है, डबल बॉन्ड सी, इस तरह से जो है ये फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए कार्बन के कंपेयर में जो है ऑक्सीजन पे क्या है, ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के जो है इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इस पर जो है -2 आएगा और कार्बन पे क्या आएगा, +2। ठीक है, अब ये जो है ये तो न्यूट्रल है, क्योंकि ये भी इक्वल है तो 0 ही हो जाएगा, तो इस पर जो है कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, वही कंडीशन जो है यहाँ भी होगी, तो यहाँ भी जो है 0 हो जाएगा इसके परपेक्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिर से जो है ऑक्सीजन पे -2 और इस पे +2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे यहाँ पे बोला है कि आपको कार्बन का निकालना है। ठीक है, तो कार्बन का +2 और +2, तो एग्जैक्ट कितना आ गया, +4। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 32O2 में जो है कितना होगा, +4 होगा। और आपके ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके ऑप्शन में जो है +4 ही दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर क्वेश्चन यहाँ पे इस फॉर्मूले से कई क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में आते हैं, ठीक है, इस वाले पे, तो उसको जो है हर किसी में जो है ये फॉर्मूला नहीं यूज होता है। इस तरह के अगर होंगे तो इसमें जो है ये जो है फॉर्मूले जो है यूज होंगे, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो इसमें जो है एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो है आप इस तरह से ट्रिक जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक एग्जाम्पल और है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे Br3808, ठीक, ऑक्सीजनेट, सॉरी। ठीक है, तो इसको हमने जो है इस तरह से जो है इसको ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है इसके कंपेयर में जो है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है। ठीक है, और हमें यहाँ पे निकालना है Br का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जो ये तीनों जो है इस तरह से जो ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से Br पे क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है तो ये 2 इस तरह से 2 और 2 यहाँ क्लिक मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और इस पे जो है कितना चार्ज आ गया, तो ये 2 लिया और ये 2 लिया, तो कितना हो गया टोटल 4। तो +4 जो है Br पे जो है यहाँ आ गया। अब यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पे +6 आएगा, तो ये +6 हो गया। अब इसको हम जो है जोड़ेंगे तो इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +16 आएगा। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो है 2017 का ही है, एशियप का एग्जाम है, तो उसमें जो है पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में बोला गया था क्लोरीन का आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। क्लियर, तो अब जो है इस तरह से जितना यहाँ पे सॉल्व किया गया है, तो आप जो है इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको S का जो है यहाँ पे आपको मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो आप ये दोनों का जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जो है लिख कर दे दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा कि कितना आपको समझ आया है। क्लियर, तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।